भारत ने सीक्रेटली कर डाला चीन का काम तमाम। अफ्रीका में सिर्फ एक चाल से भारत कर डाला गेम। अर्थव्यवस्था के सबसे मजबूत पिलर पर हुआ धमाका। भारत ने की दोस्त फ्रांस की अफ्रीका में मदद। भारत ने चीन के खिलाफ यूज किया अफ्रीका में वीटो। तो अब बदले में भारत को फ्रांस ने कर डाला मालामाल। दोस्तों, भारत ने एक बड़ा गेम करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा नया बूस्ट दे डाला है। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि भारत ने चीन की नाक के नीचे एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें चीन न केवल उलझ कर रह गया बल्कि चीन को भारत के हाथों जोरदार हार का मुंह देखना पड़ा। और ऐसा करके भारत ने अपना जो एम था, मकसद था, उसे पूरा कर लिया है। दरअसल ये सब हुआ है दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में आयोजित हुए ब्रिक्स समिट में, जो चीन के इशारे पर चलता है। भारत ने यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 गेम कर डाले। वो भी तब जब पूरी दुनिया में भारत के चंद्रयान 3 की चर्चा हो रही थी। ये 3 गेम कौन कौन से हैं, पहले ये जान लीजिए। भारत ने ब्रिक्स समिट में अपनी यूएनएससी में वीटो की शर्त मनवाते हुए ब्रिक्स समिट का विस्तार होने दिया बिना किसी विरोध के, जिसके बाद उसमें 6 देशों को शामिल किया गया। दूसरा ये कि भारत ने फ्रांस और अल्जीरिया की दुश्मनी में दोस्त फ्रांस की मदद करते हुए अल्जीरिया को ब्रिक्स में शामिल नहीं होने दिया, जिसमें चीन की एक तरह से भद पिट गई और भारत की बात सुनी गई। और तीसरा गेम ये हुआ कि फ्रांस के लिए भारत ने जिस तरह अल्जीरिया को बाहर का रास्ता दिखाया, उसके बाद फ्रांस ने भारत को जो तोहफा दिया वो भारत के लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। दोस्तों, हम आपको फ्रांस और अल्जीरिया की इस दुश्मनी के बीच भारत की किस तरह से मौके पर चौका मारा गया और किस तरह से फ्रांस ने भारत को जोरदार तोहफा दिया है, ये बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फ्रांस और अल्जीरिया के बीच क्या लफड़ा चल रहा है। दरअसल अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो फ्रांस के नीचे है अल्जीरिया और उसके ठीक नीचे है नाइजर देश। यहाँ पर हाल ही में एक बड़ा तख्ता पलट हुआ है और उसमें अल्जीरिया का बड़ा दखल माना जा रहा है। साथ ही चीन और अल्जीरिया के बीच भी संबंध मजबूत हो रहे हैं। वहीं अल्जीरिया ने फ्रांस के साथ दुश्मनी पालते हुए फ्रांस के सैन्य विमान को अल्जीरिया हवाई क्षेत्र में उड़ने नहीं दी। इससे अल्जीरिया और फ्रांस के बीच तगड़ी दुश्मनी पैदा हो गई। इसी कारण से फ्रांस नहीं चाहता था कि अल्जीरिया ब्रिक्स संगठन में शामिल हो। अगर ऐसा हो जाता तो इस इलाके में अल्जीरिया का तगड़ा माहौल बन जाता और फ्रांस के लिए ये सही नहीं रहता। लेकिन क्योंकि फ्रांस ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, ऐसे में फ्रांस ने भारत से मदद मांगते हुए कहा कि अल्जीरिया ब्रिक्स में शामिल नहीं होना चाहिए। बदले में भारत ने सीक्रेटली एक डील फ्रांस से कर डाली। ये डील क्या है तो हम आपको बताएंगे। पहले ये जान लीजिए कि भारत ने अल्जीरिया के साथ क्या किया। उसके बाद दोस्तों, भारत ने चीन के साथ तय की गई अपनी शर्त के मुताबिक ब्रिक्स का विस्तार होने दिया, लेकिन अल्जीरिया के प्रवेश को ब्लॉक कर चीन भी भारत की इस बात से हैरान था। लेकिन चीन भारत को नाराज नहीं कर सकता था। चीन को मजबूरी में भारत की बात माननी पड़ी और चीन ना चाहते हुए भी अल्जीरिया को ब्रिक्स में शामिल होने से रोक दिया। यानी भारत की मदद से फ्रांस ने अल्जीरिया से अपना बदला ले लिया। दोस्तों, ये तो हुई भारत ने जो ब्रिक्स समिट में फ्रांस की जो मदद की थी। आपको बताते हैं कि उसके बाद फ्रांस ने भारत को क्या तोहफा दिया। भारत की मदद पाकर फ्रांस की खुशी का नहीं रहा ठिकाना। अब फ्रांस ने भारत को दिया शानदार ऑफर। दोस्तों, अब क्यों भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने वाले समझौता कर रहा है, तो इसी लिस्ट में फ्रांस ने भारत को एक तोहफा दिया है और ये तोहफा है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को लेकर। दरअसल दोस्तों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपना डंका बजा रहा है। सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान और नेपाल जैसे देशों में यूपीआई की शुरुआत के बाद से अब यह जल्द ही न्यूजीलैंड में भी पहुंच सकता है। और अब इसी बीच फ्रांस ने भारत को जोरदार तोहफा दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने देश में भारत का पेमेंट सिस्टम यूपीआई लेकर आने के लिए भारत से बातचीत करनी शुरू कर दी है। इसके लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता हो गया है। इसकी शुरुआत फ्रांस के एफिल टावर से होगी। वहीं इसके अलावा यूपीआई के अलावा दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने को लेकर भी बातचीत हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि फ्रांस भारत को अब 26 नए राफेल एम भी देने वाला है। दोस्तों, अब कहा जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों और 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की डील लगभग
90,000 करोड़ रुपए से अधिक की हो सकती है। हालांकि अभी इसकी स्पष्ट कीमत की जानकारी नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस डील में मूल्य रियायतों की मांग कर सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो पनडुब्बियों की कीमत पर बातचीत होगी। इस डील को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत और फ्रांस के बीच बातचीत के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2018 से साल 2022 के बीच में भारत के लिए दूसरे सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर के तौर पर उभरा है फ्रांस। फ्रांस ने दशकों से भारत की सरकार के साथ संबंध मजबूत रखे हैं। सन 1998 में भारत ने जब परमाणु परीक्षण किए तो उस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में फ्रांस अकेला देश था जिसने भारत का समर्थन किया था। इसके बाद जब साल 2019 में कश्मीर को मिला विशेष दर्जा खत्म किया गया तो भी संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस ने इस कदम का समर्थन किया। इसके अलावा भारत के साथ हुए कई रक्षा समझौतों की मदद से भी दोनों देश काफी करीब हुए हैं।